तो वोट के माध्यम से ही ना हम लोग जवाब दे सकते हैं। ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा। जैसे हम 67 दिए थे, अभी घर भी नहीं पहुँचे, एग्ज़ाम लिखो, रिजल्ट सेल्फ स्टडी से होगा। तो सरकार की कमी है, इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम पटना के पटना कॉलेज कैंपस में हैं और यह कैंपस जिसके लिए जाना जाता है, जिसका जितना गौरव इतिहास है, और एक तस्वीर हमको दिख रहा है पटना कॉलेज कैंपस में छात्र बैठकर कैसे तैयारी करते हैं अभाववश। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमराज हुआ। अच्छा, आप क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? हम बीपीएससी की तैयारी। बीपीएससी की तैयारी करें, मतलब इस माहौल में बैठकर तैयारी आप कर रहे हैं, ऐसा क्या मतलब? मतलब शांति, यहाँ पे अकेले हैं और थोड़ा सा मतलब जैसे डाटा वगैरह याद करना होता है मेंस के लिए या पीटी के लिए, जो करंट का डाटा होता है, जैसे बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, तो आप बोल बोल के करेंगे। तो बोल बोल के रूम है, अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो गर्मी में रूम में बहुत सारा, जैसे आप थोड़ा सा घोलट लिए, खाना खाए, पढ़ते पढ़ते घोलट लिए तो फिर 2 घंटा आपका समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और 2 घंटा के बाद भी अगर नींद खुलता है तो थोड़ा सा और आलस आएगा, तो और फिर 4 घंटा समय चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक नींद नहीं आता, थोड़ा सा बहुत इधर उधर हुआ तो घूम लिए 5 मिनट, घूमते घूमते यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। शांत माहौल? हाँ, शांत माहौल है, यहाँ पढ़ने वाला माहौल है। यहाँ का जो विद्यार्थी हैं, जो हॉस्टल हैं, वो लोग भी कोऑपरेट करता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने वालों के लिए कोऑपरेट करता है, बाकी जो आपत्तिजनक व्यक्ति है उसके लिए तो कहीं जगह नहीं। अच्छा, तो बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो आप रिजल्ट भी दिए हैं? हाँ, रिजल्ट मेरा हुआ है, 66 हुआ है, 67 हुआ है। अच्छा। फिर 68 का देना, फिर अभी असिस्टेंट का देंगे। लेकिन अभी फाइनल कहीं नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, तो पटना में आप रूम लेकर रहते हैं? हाँ, रूम लेकर रहते हैं। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा शेखपुरा जिला घर हुआ। शेखपुरा जिला हुआ। तो मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आगे मतलब क्या आपका विजन है, आप क्या करेंगे अपने जीवन में? पहले तो जी मतलब अभी बीपीएससी फोकस है, तो पहले तो बीपीएससी क्लियर हो जाए कहीं, जैसे 67 आने वाला 68 है, फिर या असिस्टेंट हो जाए, उसके बाद फिर आगे का स्टेट जी वही यूपीएससी करना है। जो बीपीएससी के छात्र जो तैयारी करते हैं बड़े बड़े पुस्तकालय में घर पर बैठ कर, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? संदेश की सेल्फ स्टडी करें, रिजल्ट सेल्फ स्टडी से होगा पहले। हाँ, सेल्फ स्टडी से होगा, और ज़्यादा किताब नहीं, जो सेलेक्टेड बुक है, जैसे ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत हो गया, या अगर मेंस के लिए पढ़ना है तो फिर थोड़ा सा डीडी बसु भी कवर कर सकते हैं। अब बाकी प्रीवियस क्वेश्चन तो उसका लगाना ही है, और इस बार तो नया सिलेबस आप तो जान ही रहे हैं, जो पहले एक ही क्वेश्चन 38 नंबर का आता था, अब उसमें 4 आएगा या 5 आएगा, वो तो अभी क्लियर जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक नहीं होगा। उसके बाद फिर पूरा क्लियर उसका होगा, लेकिन एक फॉर्मेट जारी कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। लेकिन हाँ, कुल मिला के जो एक मतलब सही है वो सेल्फ स्टडी ही काम देगा, और प्रैक्टिस जितना भी करें लिखने का, क्वेश्चन का प्रैक्टिस मेंस के लिए। पीटी के लिए अब एनसीईआरटी और ऑथेंटिक बुक, पहले था कि लूसेंट भी पढ़ के आदमी चला जाता था, वन लाइनर, अब वो सब खत्म हो गया। एक सरकार का नया आयोग आया है, बीपीएससी के तहत शिक्षक का बहाली लिया जाएगा, शिक्षक सड़क पे हैं, उनके लिए आपका क्या? तो अगर जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं, जैसे जो पढ़ने वाला बंदा है, जैसे पढ़ के सीटेट किया, पढ़ के बीएड किया, फिर पढ़ रहा, तो उसके लिए तो अच्छा है ना, राज्य कर्मचारी का दर्जा, उसमें वेतनमान नौकरी है। ऐसे लोग मतलब मजबूरी में शिक्षक बनता था, अब है कि लोगों का एम हो जाएगा शिक्षक बनना। जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए अगर थोड़ा सा मतलब जैसे जो पढ़ा रहे हैं तो उनका कंपटीशन भी तो उसी से लेवल से है ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से प्रोफेसर आके कोई बैठेगा या बाहर के यूनिवर्सिटी के आके बंदा बैठेगा, वो तो उन्हीं में से, तो सबका तो लेवल सब लगभग सेम ही एक ही है, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ऐसा। अब मान लिया 100 विद्यार्थी का एग्ज़ाम होता है, और 100 विद्यार्थी का अगर एवरेज नॉलेज 60 नंबर लाने का है, तो उसी में से आप भी 60 लाइएगा तो आपका भी होगा, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप 61 लाए तो टॉप कर जाइएगा। आप तैयारी करते हैं, आप छात्र हैं, सरकार से आपकी कोई उम्मीद? सरकार से उम्मीद यही कि जो भी यहाँ का मतलब वैकेंसी है, जो योजनागत मतलब हर एक साल वार्षिक हो, कैलेंडर जारी कर दिया जाए। जैसे दरोगा का है तो दरोगा का एग्ज़ाम ले लिया जाता है, या चाहे बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम लिया गया तो उसका कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है, ना ही आंसर शीट मतलब आंसर की दिया जाता है, और ना ही क्वेश्चन लाने दिया जाता है। ये सब थोड़ा सा कमी है जिसको सरकार को दूर करना चाहिए। नए सरकार सब संतुष्ट हैं छात्र के लिए? हाँ, छात्र के लिए कोई भी सरकार हो, देखिए अपने जगह सब सही है, अपने कोई सरकार कहता है हम गलत हैं, तो फिर हम क्यों? आप लोग संतुष्ट हैं, छात्र संतुष्ट हैं लगभग? आप समझिए ठीक है, अब जैसे है जो भी है उसी सिस्टम में जीना, जो सिस्टम है। बाकी सुधार के जो ज़रूरत है तो वोट के माध्यम से ही ना हम लोग जवाब दे सकते हैं। ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा। शिक्षा का इतना बेहतर खराब स्थिति है बिहार में, हमेशा प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो सरकार की कमी है, इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी इस तरह से जो भी इससे आपको परेशानी होती होगी? हाँ, सबको परेशानी। जैसे हम 67 दिए थे, अभी घर भी नहीं पहुँचे, एग्ज़ाम लिखो, उसमें भी अच्छा एग्ज़ाम गया था। तो सबको, हमको क्या मतलब, जितना भी विद्यार्थी था
6 लाख विद्यार्थी 6 लाख को परेशानी था। सबसे बड़ा परेशानी होता कि सेंटर कोई भभुआ का, उसका सेंटर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेचारा आया गया। उस समय तो गांधी सेतु आप जानते थे, अब तो बन गया, चलिए ठीक है, लेकिन उस समय कितना जाम, ट्रैक्टर पर बैठ के ऐसे मतलब लोग किसी तरह से सेंटर तक पहुँच रहा था। रात में स्टेशन पर रुके तो परेशानी तो है ना, और उसके बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल होता, खर्चा भी ऊपर से। आप जान रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है, सबके पास तो उतना पैसा है नहीं कि मतलब अपना 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से अथी कर सकता है। तो इस तरह से जो है परेशानी तो बहुत परेशानी है, उसके कारण सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी इसमें पकड़ा जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिली भगत करके वो अगर होता है तो गलत है, बाकी सब ठीक है। जैसा कि आप देख रहे थे, पटना विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र पढ़ाई करते हैं और यहाँ का जो इतिहास है, जैसे जैसे लोग पटना विश्वविद्यालय से निकले हैं उससे लोग गौरवान्वित होते हैं। और शांति सबसे बड़ी बात है कि इस कैंपस में शांत वातावरण है, लोग पढ़ते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो आप देखते रहिए बिहारी कलम। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।